ये विशाल दुर्ग वर्तमान से भूतकाल को जोड़ते हैं। कोई भी काल हो, यह दुर्ग अटल रहते हैं। जैसे ही दुर्ग की बात आती है, वैसे ही हम सैकड़ों वर्ष पीछे की सोच में चले जाते हैं। ये काष्ठ के विशाल द्वार, ये पत्थरों के दुर्ग, भीतों पर उकेरी कलाकृतियां अपने समय की कला को बयां करते हैं। सुंदर सुंदर बावड़िया महल की सुंदरता को दिखाता है। सुंदर सुंदर बावड़िया में जब महल की परछाई पड़ती है तो मानो महल जल में स्नान कर रहे हो। बड़े बड़े मैदानों में हाथी की सवारी बहुत सी बातें कहती है, लेकिन आज के दुर्ग के किलों की जो हालत देखने को मिलती है वो बहुत भाव विभोर करने वाली होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गागरोन दुर्ग की, जिसे हम दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग को विश्व धरोहर में शामिल हुए आज पूरे 10 वर्ष बीत गए हैं। इससे लगा कि पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गागरोन जल दुर्ग को विश्व धरोहर का तमगा मिले तो 10 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन हालात जस के तस रहे। आइए बताते हैं आपको पूरा मामला क्या है। एकमात्र किला जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, बिना नींव के नुकीली चट्टान पर खड़ा किला। राजस्थान में अन्य किलों से अलग किले में है 3 परकोटे। बता दें कि राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित एक दुर्ग है। यह काली सिंध नदी और आहू नदी के संगम पर स्थित है और 21 जून 2013 को राजस्थान के 5 दुर्गों का यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, जिसमें से गागरो दुर्ग भी एक है। यह दुर्ग 2 तरफ से नदी से, एक तरफ से खाई से और एक तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है। कभी इस किले में बाण में मंदिर होते थे और 100 साल का पंचांग भी यहीं बना था। यह 3 ओर से आहू और काली सिंध के पानी से घिरा हुआ है। पानी और जंगलों से सुरक्षित यह किला कुछ ही ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जिसमें वन और जल दुर्ग दोनों ही है। किले के बाहर यात्री सूफी संत मीठे शाह की दरगाह देख सकते हैं आप। प्रत्येक वर्ष मोहर्रम के अवसर पर यहाँ एक मेला आयोजित किया जाता है। संत पीपा जी का मठ भी, जो संत कबीर के समकालीन के रूप में प्रसिद्ध है, किले के पास ही स्थित है। आज विश्व धरोहर दिवस इस गागरोन का है। ये जल दुर्ग गागरोन आज से 10 वर्ष पूर्व विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। 2013 21 जून को यूनेस्को की टीम द्वारा इसको विश्व धरोहर में शामिल करके एक झालावाड़ के लिए एक सौगात दी थी। एक अच्छी हमारी पर्यटन विकास समिति का प्रयास रहा था और इसको हमने कई माध्यम से इसको विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए प्रयास किए, जो 21 जून 2013 को पूर्ण हुए। लेकिन जो आज हम ये देखते हैं कि 10 वर्ष समाप्त होने के बाद भी इस जल दुर्ग गागरोन की स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। यहाँ कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं बढ़ाई गई है। यहाँ पे आने आवागमन के साधन बड़े मुश्किल से मिलते हैं। अगर आपके पास निजी साधन है तो ही आप यहाँ आ सकते हैं, वरना यहाँ पे कोई साधन उपलब्ध नहीं हो पाते। इतिहासकारों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण 7वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक चला था। डोड राजा बिजल देव ने 12वीं सदी में निर्माण कार्य करवाया था और 300 साल तक यहाँ खींची राजपूतों ने राज किया। सीधी खड़ी चट्टानों पर यह किला आज भी बिना नींव के सदा हुआ खड़ा है। किले में 3 परकोटे हैं, जबकि राजस्थान के अन्य किलों में 2 ही परकोटे होते हैं। इस किले में 2 प्रवेश द्वार है, एक पहाड़ी की तरफ खुलता है तो दूसरा नदी की तरफ। किले के सामने बने गिद्धखाई के किले से सुरक्षा हेतु नजर रखी जाती है। एक तो ये पानी के किनारे बसा हुआ है, ये सबसे अच्छी बात है। साफ सफाई की थोड़ी व्यवस्था कम है। हाँ, कैंटीन वगैरह नहीं है यहाँ पे, खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। और छोटे जैसे बच्चे वगैरह आते। झालावाड़ जिले के बेमिसाल धरोहर जल दुर्ग गागरोन को विश्व धरोहर में शामिल हुए आज पूरे 10 वर्ष बीत गए हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को भी गागरोन जल दुर्ग को लेकर खासी उम्मीदें जगी थी कि अब यहाँ एक और पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, तो वहीं जल दुर्ग गागरोन में पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा। गागरोन जल दुर्ग को विश्व धरोहर का तमगा मिले तो 10 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन हालात जस के तस रहे हैं। यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों को अभी भी निराशा ही हाथ लगती है। स्थानीय निवासियों को भी लगने लगा था कि जयपुर जोधपुर के किलों की तरह यह जल दुर्ग भी एक दमक उठेगा, लेकिन समय बीतने के साथ स्थानीय लोगों को सिर्फ निराशा का ही सामना करना पड़ा। स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग की उदासीनता के चलते विश्व धरोहर बना गागरोन जल दुर्ग खुद अपने आप
आंसू बहा रहा है। बहुत बढ़िया लगा है और पूरे किले में घूमे हम तो अच्छी अच्छी जगह देखने को मिली है, बढ़िया और बहुत बढ़िया दृश्य है नदियों का, तीनों संगम बहुत शानदार है। हम कहीं बाहर जाने की सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में पुरानी धरोहर ही आंखों के सामने आती है। ऐसे में हमारी इच्छा होती है कि हम उनके बारे में जानें, उनके पुराने इतिहास के बारे में जानें। लेकिन जब पुरानी धरोहर के हालातों की हम सच्चाई देखते हैं तो कहीं न कहीं मन में सवाल यही आता है कि इन चीजों की संभाल क्यों नहीं रखी जा रही। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।